नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट समस्या के बारे में। काफ़ी लोग हमारे पास इस समस्या से पीड़ित होके आते हैं कि उनको चलने में थकान का महसूस होता है, थकान होती है चलने में, थाक लगता है या चलने में बहुत ज़्यादा सुस्ती या कमज़ोरी या फटीग होता है। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसके क्या प्रमुख कारण हैं। यदि हम कारणों को समझ सकेंगे तो बीमारी के निवारण को समझ सकेंगे, इसको मैनेज करना, डील करना, इसको ट्रीटमेंट करना ज़्यादा ईज़ी होगा। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को थकान का अनुभव होता है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, चलने का मन नहीं करता, स्टैमिना कम हो जाता है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है फिज़िकल डिकंडीशनिंग यानी स्टैमिना कम हो जाना। मिडिल एज के बाद अगर किसी व्यक्ति को सडनली ऐसा अनुभव होता है कि चलने-फिरने में उसको ज़्यादा थकान लग रही है, तो ज़्यादातर उसका कारण ये होता है कि लोग लंबे समय से चलना-फिरना नहीं करते हैं, अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और कभी सडनली उनको अगर चलना-फिरना पड़ता है, तो वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सुस्ती, कमज़ोरी या थकान लग रही है। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखा जा सकता है जिन लोग का स्टैमिना कम है, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज़ नहीं करते और उसी तरह से जब हम रेगुलर बेस पे एक्सरसाइज़ करना चालू करते हैं, रेगुलर अगर हम दौड़ने, भागने को या ऐसी एक्सरसाइज़ करने के लिए जाते हैं जिसमें व्यक्ति की साँस फूलती है, तो डेफ़िनिटली आपको कुछ ही दिनों में इसमें आपको अच्छा लगने लगेगा और आपका एफर्ट टॉलरेंस जो है वो बेटर हो जाएगा। आपको चलने में जो थाक लगने का चांसेस है, वो काफ़ी हद तक सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे कॉमन रीज़न इसका है फिज़िकल डिकंडीशनिंग यानी स्टैमिना कम होना। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है पुअर न्यूट्रिशन यानी खुराक में अगर प्रॉब्लम हो। काफ़ी लोग का ये प्रॉब्लम होता है कि वो खाना-पीना लंबे समय तक नहीं अच्छा खा पाते, प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं खा पाते, विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है बॉडी में, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स नहीं रहते, या तो सिर्फ़ फैटी फूड खाते हैं या सिर्फ़ ऑयली जंक फूड खाते हैं। इस वजह से भी काफ़ी लोग को कमज़ोरी या थकान का अनुभव हो सकता है, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए आपको एनर्जी देने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, मसल को काम करने के लिए प्रोटीन्स चाहिए और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। अगर आप ये प्रॉपर बैलेंस डाइट मेंटेन नहीं करते हो या मान लीजिए आप कोई फास्टिंग कर रहे हो या प्रॉपर खाना नहीं खा रहे हो इंटेंशनली, तो भी आपको बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो सकता है। तो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान हो रही है कि उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, वो प्रॉपर खाना-पीना कर पा रहा है कि नहीं। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर रेस्ट नहीं ले रहा है, तो भी उसको बहुत ज़्यादा थकान का अनुभव हो सकता है। ऐसा इसलिए है कि व्यक्ति को अगर रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसकी मांसपेशियों को और उसकी मसल्स को प्रॉपर रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। जब वो काम करने की कोशिश करेगा, तो उसको ज़्यादा थकान लगेगी क्योंकि मसल्स में बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड भर जाएगा, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होगा। बीमारी के बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको रिसेंटली कोई बीमारी हुई हो, आप उससे उठ के अगर सडनली अपना दौड़ना-भागना वापस चालू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली अगर आपको एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई हो या रिसेंटली कोई हार्ट फेलियर के लिए आप एडमिट हुए हो, वैसे केसेज़ में भी हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में भी आपको सडनली अगर आप चलना-फिरना चालू कर देते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का अनुभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय आपका स्टैमिना भी कम होता है, बॉडी उस स्ट्रेस से या उस जो मेंटल और फिज़िकल प्रॉब्लम्स है, उससे निकल नहीं पाती है प्रॉपर्ली, इसलिए आपको तुरंत अगर आप सडनली बॉडी को ओवर स्ट्रेस करने की प्रयास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी या थकान का अनुभव होगा। इसके अलावा अगला कारण है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेन कर रहे हैं, कई लोग क्या है वज़न कम करने के हिसाब से या स्टैमिना बढ़ाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा दौड़ने भागने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करते हैं तो दिन के बाकी टाइम जब आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, तो आपको थकान और कमज़ोरी का एहसास होगा, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगेगी जो कि ओवर ट्रेनिंग की वजह से आपकी मसल्स में आने वाला फटीग की वजह से होगा। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस या ओवरऑल कैपेबिलिटी बाकी दिन भर कम रहेगी, अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। कुछ मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ है, खून की कमी है, खून की कमी में भी हार्ट को और शरीर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। इसलिए हार्ट की कोई भी बीमारी हो, चाहे नली का कोई ब्लॉकेज हो या हार्ट फेलियर हो या हार्ट की कोई कमज़ोरी हो, लंग्स की कोई बीमारी हो, लंग्स की कोई क्रॉनिक कंडीशंस हो, लंग्स में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। इसके अलावा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको लंबे समय तक बिना कारण के कमज़ोरी या सुस्ती का अनुभव होगा।
ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें आपको बिना कारण के कमज़ोरी या सुस्ती होती है, कुछ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है। एक अलग से टॉपिक में हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें आपको कमज़ोरी लग सकती है। इसके अलावा फाइब्रोमाइल्जिया एक बीमारी है जिसमें शरीर में आपको अलग-अलग मांसपेशियों में दर्द का एहसास और कमज़ोरी का एहसास होगा, छूने से भी दर्द होगा। ये बीमारी में भी लोगों को कमज़ोरी हो सकती है। थायराइड की बीमारियों में भी कमज़ोरी हो सकती है। थायराइड कम हो या ज़्यादा हो, दोनों की वजह से आपको ज़्यादा कमज़ोरी या सुस्ती हो सकती है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। कुछ दवाएँ जैसे कि पेशाब बढ़ाने वाली दवाएँ हैं या हृदय की गति को कम करने वाली या हृदय की कार्यक्षमता को कम करने वाली बीटा ब्लॉकर्स और रिवाब्रेटिन जैसी मेडिसिन है, उसकी वजह से भी थोड़ा कमज़ोरी लग सकता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई काम या मेहनत का काम करते हैं तो हृदय गति बढ़ना चाहिए। इन दवाइयों के इफ़ेक्ट से हृदय गति जितनी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ पाती। हालाँकि दवाइयाँ अपना काम कर रही है, लेकिन इसकी वजह से किसी-किसी को थोड़ा कमज़ोरी या थकान का एहसास हो सकता है। कुछ दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से भी ऐसा हो सकता है। ये तो ख़ैर अभी जो हमने बात की तो दवा का इफ़ेक्ट था। कुछ दवाओं के एक्सेसिव डोज़ से या ज़्यादा डोज़ जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा डोज़ लिया जाए तो साइड इफ़ेक्ट्स में भी ऐसा हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में भी ऐसा हो सकता है, यानी आपकी अगर साइकोलॉजी ऐसी है, आपका मनस्थिति ऐसी है, जैसे कि मैंने कहा क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम में भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियाँ हैं जैसे डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, ये सब की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। नींद अगर प्रॉपर ना हो तो भी कमज़ोरी हो सकती है। अगर आप 7-8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं लेते तो पूरे दिन भर आपका शरीर थका-थका महसूस करता है, आप कोई भी काम नहीं कर पाते। ये ज़्यादातर सब लोगों का कॉमन एक्सपीरियंस है। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो मान के चलिए कि आपको कमज़ोरी होगी। पानी भी अगर शरीर में कम है तो भी कमज़ोरी लग सकती है। अगर बॉडी का हाइड्रेशन स्टेटस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर पानी आप नहीं पी रहे हैं, कोई भी कारण से जितनी रिक्वायरमेंट है उससे आप कम पानी पी रहे हैं, बॉडी डिहाइड्रेटेड स्टेट में है, तो आपको ज़्यादा थकान महसूस होगी। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, वैसे एनवायरनमेंट में भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा थकान का अनुभव हो सकता है। इसके अलावा बहुत हाई ऑल्टीट्यूड्स पे अगर आप गए हैं या पहाड़ों पर आप हैं, जहाँ वातावरण में ऑक्सीजन सप्लाई कम है, वहाँ आपके मसल्स को बहुत जल्दी फटीग होगा क्योंकि मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगा। तो जो लोग लंबे समय से पहाड़ पर नहीं रह रहे, पहली बार पहाड़ पर गए हैं और ख़ासकर मैं बात कर रहा हूँ कि 3000 मीटर से ज़्यादा ऑल्टीट्यूड लेवल्स पे अगर आप गए हैं, जहाँ एक्चुअल में ऑक्सीजन सप्लाई कम है, वहाँ आपको ज़्यादा थकान का एहसास होगा। इसके अलावा अगर आपकी ट्रेनिंग की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत जल्दी-जल्दी प्रोग्रेस कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में, जैसे कि कार्डियक रिहैबिलिटेशन में कई बार होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक के तुरंत बाद 10-15 दिन में ही वो मैराथन दौड़ने लग जाएँ। लोग इतनी जल्दी अपने इस ट्रेनिंग को जल्दी एडवांस करने की कोशिश करते हैं। वैसे लोग को भी ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है, ज़्यादा उनको वीकनेस हो सकती है। इसके अलावा कुछ इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है। अगर आपका मन उदास है, आप कुछ काम नहीं करना चाह रहे, तो भी आपको कमज़ोरी लग सकती है। कुछ बीमारियों की वजह से जैसे कि किडनी की बीमारियाँ हैं, ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है, इस तरह की बीमारियों में भी थोड़ा कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। आपको चलने में, फिरने में थकान का अनुभव हो सकता है। तो आज के टॉपिक का समरी ये है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल है, ब्लॉकेजेस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, लंग्स की बीमारी है, खून की कमी है, तो डेफ़िनेटली आपको थकान होगी। बहुत ज़्यादा अगर आप ओवर ट्रेन या काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो भी थकान होगी। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, तो भी थकान होगी। नींद अगर प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो भी थकान का एहसास हो सकता है। हाइड्रेशन अगर प्रॉपर नहीं हो, तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर खाने-पीने का ध्यान नहीं रख रहे और प्रॉपर बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल बीमारियों में भी आपको ज़्यादा थकान या कमज़ोरी का एहसास हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी कमज़ोरी या एक्सेसिव फटीग के कारणों के बारे में। यदि इन कारणों का हम ध्यान रखेंगे तो बीमारी से लड़ना और बीमारी को डायग्नोज करना, ट्रीट करना काफ़ी आसान होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।